नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है, उनका भाग्य, उनका करियर कैसे चमकने वाला है। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। तो चलिए हम बात करते हैं आजकल वृश्चिक राशि वालों का कैसा भाग्य चल रहा है। तो आज देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पर आने वाले हैं। ठीक 4 फरवरी सन 2025 का वह दिन होगा जिस दिन दोपहर के 3:10 पर यह आपके सप्तम भाव पर मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इनके मार्गी अवस्था पर आते ही अगले 4 महीने का जो दरमियान समय जो रहेगा, जहां पर यह 15 मई तक आपके सप्तम भाव पर ही रहेंगे, जहां पर 4 कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आप ऐसा मानिए कि कार्यों के पूर्ण होने पर देवगुरु बृहस्पति की मोहर लग चुकी है। अब वो कौन से वो कार्य होंगे इससे हम जानेंगे, क्योंकि यह अंतिम कार्यकाल होगा इस देवगुरु बृहस्पति का। इसके बाद पुनः फिर से वो 12 साल बाद आपके वृश्चिक राशि के सप्तम भाव पर आ जाएंगे। जब वृश्चिक राशि के 12वें पर जो आते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनका भाग्य एकदम से चमका देते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति 17 डिग्री पर आ गए हैं। जिस यह मार्गी होंगे, अर्थात 12 से 18 डिग्री पर जब कोई ग्रह होता है तो उसके पास फल देने की कैपेसिटी जो होती है वो 100% बढ़ जाती है। अर्थात अब लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हमारे 4 कार्य सिद्ध होते हैं, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है, क्या इनका प्रभाव वहीं तक होगा या आगे तक होगा, इन्हीं सब गंभीरता से और बारीकियों को हम समझने वाले हैं। साथ दीजिएगा, बने रहिए वीडियो में। तो आपके अपने राशि के स्वामी जो मंगल देव होते हैं, उनसे याद होगा आपको कि 21 तारीख के पहले जो था, जिसमें मंगल देव की जो वृश्चिक राशि के जो स्वामी थे, उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है। अर्थात वो नीच अवस्था को छोड़ करके एक पॉजिटिव सिचुएशन पर आ गए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब गुरु ने भी अपना मोर्चा संभाला है। कैसे देवगुरु बृहस्पति हमारा साथ देते हैं, इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं। सप्तम भाव पर गुरुदेव का मार्गी होना, सबसे पहले यदि वैवाहिक जीवन को लेकर के हम परेशान हैं या उस परेशानी से हमको मुक्ति मिलता है, जिनसे विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो हो सकता है बहुत अधिक मजबूती हो और अगले 4 महीने में एक महत्वपूर्ण जीवन साथी या एक महत्वपूर्ण जीवन संगिनी की तलाश आपकी पूर्ण हो जाए, अर्थात प्राप्त हो जाए। सप्तम भाव आपके पार्टनर के ग्रोथ को दिखाता है। अर्थात आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के ग्रोथ को लेकर के यदि आप सोच रहे हो, तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनके करियर, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा फल आपको निकाल कर दे देता है। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है। देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर मार्गी हो रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो है, आपके बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करता है, उनका सपोर्ट मिलता है। ध्यान रखिए। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है, उसके हिसाब से यह हमारे एकादश भाव, इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी। अर्थात दूसरा पॉइंट है हमारे लाभ की वृद्धि होना। एकादश भाव में हमारे लाभ का होता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। जो आपके लाभ को प्राप्त करना है, आपके काम को छोड़ दिया है या फिर नवीन कार्य का ना चाहते हैं, तो उसमें कोई इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो यकीन मानिए गुरु का यह समर्थन आपको लाभ की वृद्धि कराने वाला है। कोई बड़े धन के लाभ का अवसर भी ये आपको जोड़ सकता है, क्योंकि एकादश भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस समय पर कोई ऐसे ख्वाब हमारे पूरे होते हैं जो हमने पहले देखा था, जिससे काम को हमने विलंब और बाधा की स्थिति दिखाई पड़ी, तो गुरुदेव का सपोर्ट हमको मिलता है और हमारी कामनाओं की सिद्धि होती है। दूसरे पॉइंट पर आती है और तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, जहां पर गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं अपनी राशि पर पड़ेगी। इनकी 7वीं दृष्टि स्वयं वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। अब 7वीं दृष्टि का मतलब यह हो गया कि अर्थात जो होता है शारीरिक बाधा से परेशान, कोई कष्ट है शरीर में जिसको लेकर से हम पीड़ित है, चाहे छोटा मोटा भी परेशानी क्यों ना हो, गुरु की दृष्टि पड़ना
हमारे स्वास्थ्य में एक जागरूकता प्रदान करता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल भी अभी नॉर्मल स्थिति पर आ गए हैं। गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने कॉन्फिडेंस से उस सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ना है। लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आपका भी अभिप्राय होगा। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति का समर्थन मिलना, लग्न पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है, राशि पर दृष्टि पड़ती है, अर्थात गुरु के अंदर ओज है, अर्थात वो ओज होता है, ओजस्विता हमारे अंदर आ जाती है और हम किसी कार्य को भली भांति कर पाते हैं। आप शिक्षक हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, या फिर आप पंडित हैं, या फिर किसी भी रूप में आप धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो इन सब में आपको आपके पूजा पाठ धर्म कर्म का प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति दिला पाते हैं, क्योंकि धर्म का दूसरा नाम, धर्म के दूसरे ग्रह एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। चौथा पॉइंट, जो चतुर्थ पॉइंट होगा, इनकी जो 9वीं दृष्टि वो सीधे पड़ रही है तीसरे घर पर। कोई एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो। एक एग्रीमेंट होने की संभावना यहाँ पर प्रबल बनती है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या कोई पेंडिंग काम हमारा आगे बढ़ने का योग महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखेंगे, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो भाव पड़ रही है, अर्थात एक क्लाइंट से आपके जो जिससे आपको काम मिलना है, उससे संग कोई डील इस समय आपका फाइनल हो सकता है। तीसरा घर आपके सपोर्ट्स का होता है, आपके मार्केटिंग, सेल्स, आपके ऑनलाइन गतिविधियों का है। यदि इन संबंधित कार्यों में आप संलग्न है, तो गुरुदेव का समर्थन करते हैं, तो आपको वह भी सपोर्ट कर पाते हैं, आपको सफलता वहाँ पर भी दिला पाते हैं। अब इन गुरुदेव के पास 2 घरों का दायित्व भी है। वो घर आपके पंचमा देवी का मार्गी होना आप समझ सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण होगा, जहाँ पर पैसे से जुड़े हुए हमारे मामले सॉल्व होते हैं। हम धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग हम तलाश कर पाते हैं, तो यह गुरु का समर्थन आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये आपके पंचमेश का योग कारक बनते हैं। आपके अपने वृश्चिक राशि के अनुसार एक इस कारण से संतान से जुड़े हुए कार्य पर इस समय सिद्ध होते हैं। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो पंचमेश इस समय पर सप्तम भाव पर अपने अनुकूल पोजीशन पा रहे हैं, अर्थात शिक्षा में भी, आपके डिसीजन में भी एक नया आयाम, एक नई गति को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा उपाय किया जाए कि इस गुरु के प्रभाव को, इसकी शुभता और अधिक बढ़ाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, केसर खरीद लीजिएगा और केसर को पानी में घोल करके उसका तिलक लगाइए। निश्चय मानिए, केसर के तिलक से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता होती है और हम अपने कार्यों में सजगता को प्राप्त करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा का योग बनता है तो आइए, क्योंकि गुरु का संबंध तीर्थ यात्राओं से होता है। इस व्यक्ति का तीर्थ की यात्रा करता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाता है और उसके भाग्य की प्रबलता वहाँ से पुष्ट हो जाती है, अर्थात भाग्य की जागृति हमको मिल जाती है। उम्मीद है आप सबको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। कि अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।